हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स सैंपल क्वेश्चंस माइनस अप्रैल 3, जिसमें दिए गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एडवांस लेवल एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पूरा एमसीक्यू रिवीजन। Q1, इंडिया डिफेंस बजट प्रश्न। इंडिया के डिफेंस बजट के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मुख्यतः वेपन्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद शामिल होती है। स्टेटमेंट 2, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मुख्यतः सैलरी, पेंशन और मेंटेनेंस शामिल होता है। स्टेटमेंट 3, इंडिया का डिफेंस बजट मुख्यतः कैपिटल एक्सपेंडिचर से डोमिनेटेड होता है। अब ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं, लेकिन भारत का डिफेंस बजट सामान्यतः रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सैलरी और पेंशन से ज्यादा डोमिनेटेड रहता है। Q2, डिफेंस कैपिटल आउटले का महत्व प्रश्न। डिफेंस कैपिटल आउटले बढ़ाने का मुख्य स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है? ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कम हो जाती है। ऑप्शन बी, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन मजबूत होती है। ऑप्शन सी, फिस्कल डेफिसिट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ऑप्शन डी, डीआरडीओ की भूमिका समाप्त हो जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, कैपिटल आउटले बढ़ने से नए हथियार, टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम और डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। Q3, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम प्रश्न। यह स्कीम किस उद्देश्य के लिए लाई गई है? ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल मोबाइल असेंबली बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, कंपोनेंट सप्लाई चेन मजबूत करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, इंडिया को पूरी तरह सर्विस इकोनॉमी बनाने के लिए। ऑप्शन डी, इंडिया की ग्लोबल वैल्यू चेन भागीदारी कम करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, ये स्कीम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो। Q4, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं? 1, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। 2, सेमीकंडक्टर वेफर्स। 3, सेंसर। 4, डिस्प्ले मॉड्यूल्स। ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन के प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। Q5, एनडीएमए प्रश्न। एनडीएमए के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। 1, एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2, एनडीएमए के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। 3, एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी करता है। ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। Q6, डीवीआई गाइडलाइंस प्रश्न। डीवीआई गाइडलाइंस मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शंस। ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंटेशन के बिना मुआवजा वितरण। ऑप्शन बी, फॉरेंसिक मेथड से मृतकों की वैज्ञानिक पहचान। ऑप्शन सी, सभी जिलों में अनिवार्य इवैक्यूएशन। ऑप्शन डी, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, डीवीआई में डीएनए, फिंगरप्रिंट, डेंटल रिकॉर्ड का उपयोग होता है। Q7, फाइनेंस कमीशन प्रश्न। फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। 1, ये आर्टिकल 280 के तहत गठित होता है। 2, ये यूनियन और स्टेट्स के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करता है। 3, ये इलेक्शन कमीशन की तरह परमानेंट बॉडी है। ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, ये परमानेंट बॉडी नहीं है, इसे हर 5 साल में गठित किया जाता है। Q8, वर्टिकल डिवोल्यूशन प्रश्न। वर्टिकल डिवोल्यूशन का अर्थ क्या है? ऑप्शंस। ऑप्शन ए, सेंटर से स्टेट्स को फंड ट्रांसफर। ऑप्शन बी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर। ऑप्शन सी, पंचायत से म्यूनिसिपैलिटी को ट्रांसफर। ऑप्शन डी, आरबीआई से कमर्शियल बैंक को ट्रांसफर। सही उत्तर है ऑप्शन ए। Q9, एनसीडब्ल्यू प्रश्न। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन क्या है? ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 338 के तहत। ऑप्शन बी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा। ऑप्शन सी, एनजीओ सीएसआर द्वारा फंडेड। ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट, सुपरविजन में क्वासी जुडिशियल बॉडी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q10, सेक्शन 17A प्रश्न। सेक्शन 17A के संदर्भ में स्टेटमेंट्स। 1, ऑफिशियल डिसीजन की जांच से पहले अप्रूवल जरूरी हो सकता है। 2, यह ईमानदार निर्णय को सुरक्षा देता है लेकिन जांच में बाधा बन सकता है। 3, ये मिनिस्टर्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q11, कोड ऑफ वेजेज 2019 प्रश्न। कोड ऑफ वेजेज 2019 किसे इंटीग्रेट करता है? ऑप्शंस। ऑप्शन ए, 4 वेज रिलेटेड लेबर लॉ। ऑप्शन बी, सभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉ।
ऑप्शन सी केवल सोशल सिक्योरिटी लॉ, ऑप्शन डी केवल सेफ्टी लॉ। सही उत्तर है ऑप्शन ए। Q12 नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज प्रश्न, यह किससे संबंधित है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए NFSA, ऑप्शन बी कोड ऑफ वेजेज 2019, ऑप्शन सी FRBM एक्ट, ऑप्शन डी कंपटीशन एक्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q13 ODOP प्रश्न, ODOP का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए एक स्टेट में एक प्रोडक्ट सीमित करना, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशलाइजेशन और MSME प्रमोशन, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया को हटाना, ऑप्शन डी केवल एग्रीकल्चर को PM किसान से जोड़ना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q14 ODOP का योगदान प्रश्न, ODOP किस प्रकार योगदान करता है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए फॉरेक्स रिजर्व कम करता है, ऑप्शन बी वैल्यू चेन और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप मजबूत करता है, ऑप्शन सी इंटर स्टेट ट्रेड समाप्त करता है, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म प्राइस सुनिश्चित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q15 डेटा प्राइवेसी डे प्रश्न, इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 14 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 28 जनवरी, ऑप्शन डी 8 फरवरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। Q16 राइट टू प्राइवेसी प्रश्न, भारत में राइट टू प्राइवेसी क्या है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए आर्टिकल 21 ए में लिखा फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी DPSP आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 से डिराइव्ड फंडामेंटल राइट, ऑप्शन डी केवल स्टैट्यूटरी राइट। सही उत्तर है ऑप्शन सी। Q17 गवर्नर एड्रेस प्रश्न, गवर्नर एड्रेस पर स्टेटमेंट्स। 1 जनरल इलेक्शन के बाद पहली सेशन में दिया जाता है, 2 हर साल की पहली सेशन में दिया जाता है, 3 कंटेंट गवर्नर खुद तैयार करता है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन कंटेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार करती है। Q18 आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया प्रश्न, ACI क्यों प्रस्तावित है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए इलेक्शन डिस्प्यूट रेगुलेट करने के लिए, ऑप्शन बी आर्बिट्रेशन संस्थानों को प्रमोट और रेगुलेट करने के लिए, ऑप्शन सी लोक अदालत समाप्त करने के लिए, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q19 नेशनल वोटर्स डे प्रश्न, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए। Q20 MSDE प्रश्न, MSDE का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए चुनाव करवाना, ऑप्शन बी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करना, ऑप्शन सी एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन डी इंटरस्टेट ट्रेड रेगुलेशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q21 संकल्प स्कीम प्रश्न, संकल्प स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी स्किल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स और ट्रेनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी स्वच्छता मिशन, ऑप्शन डी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q22 एंटी डिफेक्शन लॉ प्रश्न, एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। सही उत्तर है ऑप्शन सी। Q23 डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन कौन तय करता है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी स्पीकर या चेयरमैन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी। Q24 फ्रीबीज कल्चर की चिंता प्रश्न, फ्रीबीज कल्चर की बड़ी चिंता क्या है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए वेलफेयर एक्सपेंडिचर हमेशा के लिए खत्म, ऑप्शन बी फिस्कल स्ट्रेस और इलेक्टोरल डिस्टॉर्शन, ऑप्शन सी सोशल जस्टिस स्कीम्स समाप्त, ऑप्शन डी टैक्स कंप्लायंस ऑटोमेटिक बढ़ता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q25 NCST प्रश्न, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 338A, ऑप्शन सी NGO, ऑप्शन डी पंचायत राज एक्ट बॉडी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के इस सेट में हमने रिवाइज किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।